बेमेतरा स्थित प्राथमिक शाला पूरी तरह से जर्जर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा स्कूल के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इस स्कूल की छत अचानक कभी भी गिर सकती है। ऐसे हालातों में यहाँ के बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर इस जर्जर स्कूल की जिम्मेदारी कौन लेगा। शिक्षक विभाग सोता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में बेमेतरा जिले के नवागढ़ में जर्जर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर छत गिर गई थी, जिसके बाद कई बच्चे घायल भी हो गए थे। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। बेमेतरा का यह दूसरा स्कूल है जो अभी जर्जर अवस्था में है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस तरफ अभी तक नहीं गया। इन बच्चों की जान को जोखिम में डालकर उनके भविष्य के लिए उनको स्कूल भेज रहे हैं। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, जिस बिल्डिंग पे स्कूल लग रही है उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है। पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और डिसमेंटल हो चुकी है। डिसमेंटल होने के बाद बच्चों को इस बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। कहीं न कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले नवागढ़ ब्लॉक में यही स्थिति हुई थी और कई बच्चे चोटिल हुए थे। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक सुध नहीं ली है, सीख नहीं लिया। आइए हमारे साथ यहाँ के जो टीचर हैं और जो ग्रामीण है, आइए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि स्थिति ऐसी क्या बनी जो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी आप यहाँ के टीचर हैं। ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर पढ़ा रहे, क्या कारण है पढ़ाने का? अब मजबूरी है सर, वहाँ पर एक ही रूम है। अब एक ही रूम में बच्चों को मान लिया हम लोग बारी बारी से बुलाते थे, तो कोई 3 दिन 4 दिन अगर मान नहीं आ रहा है तो उनका पढ़ाई कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता था। तो बरसात में तो एक ही रूम में हम लोग चला रहे थे, यहाँ पर नहीं बैठा रहे। जानबूझ के हम उनको खत्म नहीं डालना चाहते, लेकिन क्या करेंगे। कई बार मांग भी हुआ है, लेकिन अब बनेंगे ऐसा सुनाई आ रहा है, कब बनेगा। हमारे लिए इनका पढ़ाई क्या करेंगे, हमारे कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर कहीं ये बिल्डिंग आ गई या कोई अप्रिय घटना हो गई, इसकी जवाबदारी कौन रहेगा? अब जवाबदारी तो करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही लग रही है। बिल्कुल। अब आप हमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मजबूरन इनको पढ़ाना पड़ रहा है। और समय देख करके भी बरसात में हम नहीं बैठाते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये गिरने के कागाज नहीं है। जो गिर रहा था ना उनको छील दिए, ये देख लीजिए। टीचरों का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे करके मजबूरी में इस स्थिति को देखते हुए बच्चों की शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं, पूरी स्थिति बिल्डिंग की खराब हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? हम विधायक लोगों को भी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, भाषण भी दिखा चुके हैं, चौबे भी दिखा रहे हैं। तो बनेगा सबर करो। ऐसे कि थे बाद में और बोले ना, तो दोनों नेता कोई ध्यान नहीं दिया। हम तो नेता मन के फिर कहा कर वो सरपंच ऊपर सरपंच के स्कूल बंद कर दो, बाहर में पढ़ाओ। भाई स्कूल नहीं है, क्या करें, जब ऊपर में पैसा नहीं आवा थे। ऐसे सरपंच के कहने पैसा नहीं आ रहा है, बोलते हैं सरपंच, तो क्या करेंगे, तो बाहर में हमारे साथ कुछ और ग्रामीण आइए उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कभी कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई बिल्डिंग ढह गई या कोई प्लास्टर से गिर गया और कई बच्चे चोटिल हो गए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? शिकायत हो चुका है, बार बार शिक्षक लोग भी शिकायत किए हैं, मगर ऊपर से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इसका भवन निर्माण का पूरा सरपंच के ऊपर है, लापरवाही कर रहा है सरपंच। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति संरक्षण और सरपंच के चक्कर में ही यहाँ पर जो स्थिति है वो क्रिएट हुआ है, पूरा सरपंच के ऊपर निर्भर है। सूरजपुर में 3 साल से कांग्रेस ने सत्ता अपने नाम की है। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर नगरीय निकायों में कांग्रेस ने सत्ता को हाथ से नहीं जाने दिया, लेकिन बीते कुछ दिनों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर गुटबाजी का दौर भी चालू हो गया है। ऐसे में फिर एक बार एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस खेमे में हल्ला बोल की स्थिति पैदा हो गई है। इसी के चलते कार्यकर्ता ने चंद्रकांत चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोगी कांग्रेस के लिए शुरू से काम किया और अब कांग्रेस में शामिल होते ही जिला अध्यक्ष का पद पा लिया, लेकिन सदस्यता अब तक इन्होंने नहीं ली है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का पद सौंपना संगठन की गलती है। आज एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की नियुक्तियाँ हुई है, इसमें सूरजपुर जिले में सीके चौधरी का नियुक्ति किया गया है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। और हम लोगों ने पिछले कई सालों से एनएसयूआई के लिए कार्य किया है, और हम लोग मत न देते हुए किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को, जो अभी तक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण तक नहीं कर पाया है, उसको एनएसयूआई की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए और माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचारों पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के नियुक्ति की खबर आज मिली है हमें,
और इसमें निश्चित रूप से NSUI के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा गलती की गई है, क्योंकि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उसकी अनुशंसा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नहीं की गई थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे अनुशंसा मांगी थी और सभी जिले के पदाधिकारियों से सलाह का मशवरा करके, जिले के विधायकों और प्रभारियों से सलाह करके जो नाम तय किए गए थे उनकी नियुक्ति नहीं होने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में रोष है। तो इसका विरोध भी किया जाना उनकी ओर से जायज़ है और जिला कांग्रेस कमेटी भी इस संबंध में संज्ञान लेते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दी है और इसमें कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस एक परिवार है और सब मेरे परिवार के हैं। जो अभी सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं सभी मेरे छोटे और बड़े भाई हैं। मैं सभी से जाके मिलूंगा, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बीच रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह ने नगर निगम के पार्षदों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग और लोगों के राशन कार्ड को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि प्रशासन के आदेश के मुताबिक 48 वार्डों में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का नामांकन कराया गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का नामांकन नहीं हुआ है, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बनाया जा सका। इसी को लेकर पार्षदों से बातचीत की गई है। इसके अलावा कलेक्टर भीम सिंह द्वारा 48 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 2 लाख देने का ऐलान भी किया गया। अभी शासन के द्वारा एक OBC वर्ग के जो परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है और उनका पूरा सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे जो हुआ है तो यहाँ पर जितने परिवार आ रहे हैं एस्टिमेटेड हैं अपने यहाँ पर, उसके हिसाब से तकरीबन 88,000 लोगों का राशन कार्ड बनना था, लेकिन अभी कुछ तकरीबन 20,000 के आसपास लोग 19,000 के आसपास लोग बचे हुए हैं। मतलब कुल मिला के 4,000 के आसपास राशन कार्ड और बनने हैं ताकि उस जनसंख्या के हिसाब से राशन कार्ड बने। तो सर्वे में जो संख्या आई है उसके हिसाब से राशन कार्ड उनको बनाएंगे ताकि ये हो जाए कि सभी लोगों के जो भी पात्र हैं उस OBC में, जो BPL के लिए पात्र हैं BPL के और जो APL के लिए पात्र हैं APL के कार्ड उनके बनाए जाएंगे ताकि हर एक आदमी का राशन कार्ड बने। सभी पार्षदों ने हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया था और मैंने उस टाइम बताया था कि CSR से 1-1 लाख रुपये हर वार्ड को दिया जाएगा। तो सभी लोगों ने, पार्षदों ने उसमें बहुत सहयोग किया था और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में भाग लिया और अपने वार्ड को 100% वैक्सीनेट कराया। तो उनको हमने 1-1 लाख रुपये राशि जारी कर दी। आज नगर निगम के सभी 48 वार्ड के पार्षद जो निर्वाचित हैं और उनके प्रतिनिधियों को माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को का राशन कार्ड, जिनका राशन कार्ड बनने से वंचित हो गए हैं, उनका एक सर्वे, उनकी अनुमानित जनसंख्या 50% से ऊपर है करके उनके लिए सर्वे अभियान किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और राज्य शासन चाहता है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सहयोग करके उनको सुनिश्चित करें कि उनका राशन कार्ड बन जाए, जिससे कि उनको शासन की अन्य जो सुविधाएं हैं उसका लाभ मिले। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, उनके साथ एक दिक्कत ये है कि जो प्राथमिकता राशन कार्ड है, जो 1 रुपये किलो में राशन मिलता है, वो राशन कार्ड से हमारे बहुत सारे वार्डवासी वंचित हो गए हैं। ऐसे सभी लोग चाहते हैं कि उनका भी राशन कार्ड 10 रुपये के जगह सामान्य राशन के जगह प्राथमिकता वाला राशन कार्ड बने। इसलिए वार्ड पार्षद लोग इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग ऐसा अपेक्षा करते हैं, उनको कैसे इस योजना का लाभ मिले। इस दृष्टिकोण से आज बैठक हुई। बहुत सारी बातें हमारे पार्षदगणों ने जिला प्रशासन के सामने रखा है और लगता है कि कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा और हम सब लोग अपने जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड बनवाने में और उनका सर्वे करने में सफल रहेंगे। राजधानी के एक निजी होटल में मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट मोमो कैफे में 4 से 13 मार्च तक NH6 फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे तक चलने वाले इस अनूठे फूड फेस्टिवल में रायपुर के फूड लवर्स को गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 250 से अधिक खट्टे, मीठे और चटपटे व्यंजन चखने को मिलेंगे। देश भर में लोकप्रिय इन राज्यों के जिन लोकप्रिय व्यंजनों को इस दौरान सर्व किया जाएगा। आज से हमारा फूड फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, जो 2022 का पहला फूड फेस्टिवल होगा हमारे होटल का। बिकॉज ऑफ पैंडमिक ये जो पिछले 2 सालों में हुआ है तो काफ़ी लिमिटेशंस थी, बट इस साल हम होपफुली कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं
और ये जो फूड फेस्टिवल है ये रिलेटेड है, इसका नाम ही NH6 है, बिकॉज एज यू सी कि NH6 एक तरह से लाइफलाइन है रायपुर की, और हमारे होटल के बिल्कुल सामने से ये NH6 क्रॉस करता है, जो कि इंडिया के कई बड़े राज्यों को कनेक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये करीब 2000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। और इन 2000 किलोमीटर्स में कई ऐसे शहरों, ऐसे राज्यों और ऐसे संस्कृतियों से गुजरता है जिनका जो खान पान है और जिनका रहन सहन है और जिनके जो व्यंजन हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। NH6 जो हमारा हाईवे जा रहा है, हमने ये इसका कंसेप्ट क्या है कि सभी सोचेंगे ये NH6 हाईवे का खाना है, पर ऐसा नहीं है। NH6 हमने क्या किया है कि NH6 जिन जिन स्टेट से होकर गुजर रहा है उन सभी स्टेट्स को हमने इस फूड फेस्टिवल में कवर किया है। जैसे मैं स्टार्ट करूँ गुजरात से, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, इन सभी स्टेट्स की जो फेमस कुजीन्स हैं, जो फेमस स्ट्रीट फूड है, उसको हम इन 10 दिनों में कवर करेंगे। इन 10 दिनों में आप देखेंगे कि मोर देन 250 वैरायटीज़ ऑफ जो खाना है, जो व्यंजन आपको सर्व किया जाएगा, जैसे में स्टार्टर्स हो गए, मेन कोर्स हो गया, लाइव काउंटर्स में जो चीज़ें मिलेंगी वो हो गया, डेजर्ट्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और राजधानी रायपुर में बड़े ही शातिराना अंदाज में बाइक की चोरी कर बिक्री करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। चोरी किए गए 4 वाहनों के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खमतारी थाना क्षेत्र का मामला है ये। इसमें बंजारी मंदिर के पास से एक सूचना आई थी कि चोरी की बाइक को कोई बेचने की फिराक में है, तो सूचना पर तस्दीक करते हुए थाने की टीम ने वहां पे जाकर संदिग्ध को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया, तो उसके साथ ही और 2 लोग को भी पहचान हुई। कुल 3 लोगों से 4 चोरी की बाइक बरामद हुई है, जो कि अलग अलग जगहों से चोरी हुए थे। ये जो तीनों आरोपी हैं मूलतः मुंगेली, बलौदा बाजार और जांजगीर जिले के रहने वाले हैं। इसमें 41/4 की कार्रवाई की गई है और बाकी बाइक की चोरी की संबंधित तस्दीक की जा रही है। इधर सूरजपुर में 2 मार्च को हाट बाजार का आयोजन किया गया और प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई योजनाओं का प्रचार किया गया, लेकिन मौके पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं थे। वैसे तो प्रदर्शनी की जिम्मेदारी जनसंपर्क विभाग को दी जाती है, लेकिन अधिकारी मौके से नदारद थे। अहम बात यह है कि वाहन चालक मजबूरन अपने मूल कार्य को छोड़कर जनसंपर्क अधिकारी के कर्तव्य को निभाते हुए नजर आए। इसके बावजूद लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हम लोग अभी 3 साल का जो शासन का पूर्ण हुआ है, उसी का हम लोग 10 साप्ताहिक बाजार में जा जाकर अपन शिविर लगा रहे हैं। उसमें पूरे शासन का 3 वर्ष का जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। जैसे शासन जो योजना चला रही है जी उसको 27 प्रकार का फ्लायर है, उसको यही शिविर के माध्यम से लोगों को दे भी रहे हैं। मैं जनसंपर्क में वाहन चालक के पद में हूँ और बाकी हमारे अधिकारी हैं जो कि कलेक्टर के साथ हमेशा रहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।